जी अस्सलाम वालेकुम तमाम दोस्तों, उम्मीद है सब खैरियत से होंगे और प्रॉफिट में ट्रेड कर रहे होंगे। जैसा कि आप देख रहे हो कि गोल्ड सेल पे सेल जा रहा है। पीडीएल ब्रेक हुआ। पीडीएल ब्रेक होने के बाद हमें चाहिए होता है 7 डिमांड, जिस डिमांड से हमने बाय लेना होता है। तो हमारे पास एक डिमांड ये थी, दूसरी डिमांड ये थी। अब देखिए मार्केट ने इस लेवल से कितना बाय दिया हमें। अब मार्केट यहाँ से बाय गई 81 से बाय उठी और मार्केट गई 95 तक, यानी कि ये तकरीबन आपको दे गई भाई 140 पिप मार्केट आपको इस डिमांड से दे गई। ठीक है ना, इस डिमांड से, सॉरी। नेक्स्ट अगर हम देखें मार्केट इस डिमांड पे आई है तो मार्केट ने जो बाय मूव दी है वो 75 से लेकर तकरीबन मार्केट गई है 84 तक। 90 पिप मार्केट आपको इस डिमांड से दे के गई है, लेकिन ये प्रॉपर बाय नहीं था। ट्रेंड डाउन है। बाय आप उस वक्त लोगे जब स्ट्रक्चर शिफ्ट होता है। ठीक है ना, और वो स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से शिफ्ट होगा कि एम पैटर्न बनता है। नेक लाइन ये जो है ये ब्रेक होती है। ठीक है ना, फिर रिटर्न के बाद फिर सेल करता है। कोशिश करें एम का ये जो ये वाली लाइन है ये कुछ ऊपर हो प्रीवियस लाइन से, इस तरह का एम हो, ताकि आपके पास ये बी ओ एस यहाँ पे हो। ठीक है ना, ये बॉस हो गया, ये लो कंफर्म हो जाएगा, और जब कंफर्म लो ब्रेक होगा तब यहाँ पे हमारे पास कोच बन जाएगा। इस तरह से ये कोच बन जाएगा। कोच बनने के बाद हमारे पास यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक होगा। हाँ, ठीक है ना। अब मार्केट ऑर्डर ब्लॉक को टैप करके फिर नीचे गिरेगी। इसी चीज को आप उल्टा कर दो, वो क्या हो जाएगा, आपके पास बाय साइड मूव हो जाएगी। अब मैं इस तमाम को रिमूव करता हूँ और ये चीज आपको ड्रा करके देता हूँ। और लास्ट डिमांड हमारी यहाँ पे पड़ी है, इसे नीचे भी लेवल है। ठीक है ना, लेवल टू लेवल ट्रेड करो। अगर प्राइस एक्शन के हवाले से देखें हम तो प्राइस एक्शन के मुताबिक ये शिफ्टिंग ऑफ द जोन मार्केट ने ये ब्रेक कर दिया था। ये 2-3 रिजेक्शन के बाद आप लोग यहाँ से सेल ले सकते थे, और हमने ग्रुप में अच्छी जे ये देखें, ये अपना ग्रुप है, इसमें ये सेल मूव्स 100 पिप्स मैंने पकड़े तकरीबन 2387 से 2387 से, और मार्केट 2377 पे आई है। ठीक है ना, और ये हमारे ग्रुप की वर्किंग है। दोस्त साहब आप सारे मिलकर चार्ट शेयर करते रहते हैं, और ये चेक करें ये लोग अपने तजज़िया दे रहे हैं। ठीक है ना, और ये चेक करें किस तरह से मूव दे रहे हैं। सारे एक ग्रुप में हम एक डायरेक्शन में बैठे होते हैं। अगर एक किसी का चार्ट सेल में है तो हम सारे देखते हैं कि यार सेल में इसने क्यों बनाया, तो हम सेल में मूव ढूंढने की कोशिश करते रहते हैं। ठीक है, और इस ग्रुप में कोई अपनी प्रमोशन अलाउ नहीं है। कोई भी अपनी प्रमोशन करेगा हम उसे रिमूव कर देते हैं। और ये आप वर्किंग चेक कर सकते हो किस तरह की वर्किंग है हमारे ग्रुप की। ये ग्रुप आप भी ज्वाइन कर सकते हो, इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, वो लिंक ज्वाइन करें और आप आगे क्लास अपना मिलके इधर आके मिलके ट्रेड कर सकते हो। और इसके बाद मैं आपको दिखाऊँ, ये मेरा प्राइवेट ग्रुप है। प्राइवेट ग्रुप में ये मैंने एंट्री दी थी तकरीबन 2413 से, टीपी था 2396, और आप खुद देखें कि मार्केट 74 लगा चुकी है, तो मेरा तो टीपी हिट। ठीक है ना, बस टीपी हिट वाला मैंने वो लगाया नहीं है। उसके बाद आप खुद देखो कि मार्केट कितना गिरी है। अब अगेन चलते हैं। अब आपके पास ये डिमांड है, ठीक है ना, लास्ट जो कि तकरीबन 2355 का एरिया है। 2351 से 2357 का एरिया है। मार्केट एक स्पाइक देगी इसी जगह पे, स्पाइक दे, स्पाइक के बाद इस तरह से एम पैटर्न बनाए और ये लो ब्रेक करे। ठीक है ना, ये मे भी ये बाहर भी निकल सकता है, लेकिन वापस अंदर आ जाए। अंदर आने के बाद आपका ये एरिया भी ब्रेक होना चाहिए। अब ये वही चीज है, आप खुद देखो, ये आपके पास हो गया भाई बीएमएस यानी कि बॉस। अगर नीचे से बॉस हुआ है तो आपके पास हाई कंफर्म हो जाता है, ये वाला हाई। और जो हाई कंफर्म हुआ वो अगर ब्रेक हो जाए तो वो आपके पास एमएसएस बन जाता है या फिर कोच बन जाता है। ठीक है ना, कोच बनने के बाद इसको लंबा कर लेते हैं। कोच बनने के बाद आपका यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक पड़ा होता है अगेन। ठीक है ना, अब मार्केट क्या करती है, इस ऑर्डर ब्लॉक से आके ऑर्डर ब्लॉक पे आके मार्केट फिर वापस ऊपर उठती है, बाय की तरफ उठती है। आप देखो एक लेवल ये है प्रीवियस लेवल, अगर प्रीवियस लेवल से मार्केट नीचे ब्रेक कर जाए लेकिन वापस अंदर आ जाए, ये चीज क्या है, ये सेल साइड लिक्विडिटी होती है, SSL जिसे कहते हैं। ठीक है ना, मैं इस तरह से लिख सकता हूँ कि भाई ये हमारे पास क्या हो गई, सेल साइड लिक्विडिटी जिसे कहते हैं हम SSL।
BSL और SSL। BSL ऊपर होता है, SSL नीचे होता है। ठीक हो गया। सेल साइड लिक्विडिटी लेगा, यानी कि सेल स्टॉप लिक्विडिटी भी इसे कहते हैं, कि आप लोगों के बायर के SL लेगा, SL लेने के बाद फिर मार्केट का स्ट्रक्चर शिफ्ट होगा, रीटेस्ट के बाद इस ऑर्डर ब्लॉक से फिर मार्केट ऊपर उठेगी। इस तरह का स्ट्रक्चर बना है M5 में, ठीक है ना। इस लेवल पे M5 में आपको इस तरह का स्ट्रक्चर बनता दिखाई दे तो फिर आपने बाय की ट्रेड देखनी है, अदरवाइज आप वेट करें, होल्ड करें, क्योंकि मजीद हम इस जगह से सेल नहीं ले सकते। सेल ऊपर से बहुत अच्छा खासा गिर चुका है, तो हम नेक्स्ट किस तरह से सेल लें। ये PDL PDH जो है ये पिछली कैंडल का है, पुरानी कैंडल का। मैं अभी डेली की कैंडल देखता हूँ, आज से पहले जो कि कल का दिन था गुजर चुका है। ये PDL PDH हम उस पे लगाते हैं और फिर आपको दिखाता हूँ कि कल की कैंडल ने क्या किया हमारे साथ। जी आप देखें, ये PDH हो गया, उसके बाद भाई ये आपके पास PDL हो गया। अब मैं क्या करता हूँ, अब चलता हूँ वापस H4 टाइम फ्रेम में, और H4 टाइम फ्रेम में आप देखो PDL मार्केट ले चुकी है, इसके बिल्कुल बराबर मैं लेके चलता हूँ इधर। मार्केट PDL ले चुकी है। अब हमें इसके साथ जो डिमांड का एरिया होगा वो तलाश करना है। आप खुद देखें, मार्केट PDL ले चुकी है, PDL से मार्केट नीचे आ गई है। अब हमें डिमांड का वेट करना है कि मार्केट डिमांड पे आए। अब डिमांड इस PDL के साथ ये ठहरी है, इसी डिमांड पे अगर इस तरह का स्ट्रक्चर बनता है तो फिर हम एंट्री लेंगे, अदरवाइज हम एंट्री नहीं लेंगे, ठीक है ना। और देखेंगे बाय सिर्फ इस एरिया से, हम पहले बाय नहीं देखेंगे। और ये फोरकास्ट इधर ही एंड करते हैं। बाकी किस तरह की आपको फोरकास्ट लगी, मेरी फोरकास्ट लर्निंग भी होती है, काफ़ी चीज़ें आपको समझ आती हैं। SMC की चीज़ें बताता रहता हूँ कि ये इस तरह से होता है, ये इस तरह से होता है। वरना लोग क्या करते हैं, वो खाली फोरकास्ट बना के आपको डायरेक्शन बता देते हैं। मैं आपको चीज़ वो अप्लाई करना सिखाता हूँ कि ये आपने खुद किस तरह से एनालाइज करना है मार्केट को। फ्री में आपको SMC सीखने को मिलती है मेरे इस फोरकास्ट को थ्रू, ठीक है। तो आप भी अपने दोस्तों को लाएं इस चैनल पे, ठीक है, और सपोर्ट करें मुझे। जितनी आपकी तरफ से सपोर्ट मिलेगी उतना मैं मटेरियल अच्छा अपलोड करूंगा अपनी फोरकास्ट के थ्रू। मैं कंप्लीट SMC ही यूट्यूब पे अपलोड कर दूँ अपनी। ठीक हो गया। बाकी दुआ में याद रखें, इंशाल्लाह गपशप होगी। अल्लाह हाफिज़।